परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित साध्वी प्रमुखाश्री जी, साध्वी वरिया जी, मुनिवृंद, साधुवृंद, भाइयों और बहनों, अभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बेटी तेरा पंथ की का सम्मेलन हो रहा है और ये संसार की परंपरा भी है। सावन के महीने में बेटियां अपने पीहर जाती है तो ऐसा ही मानना चाहिए कि वे पीहर आई है, और जब पीहर में आते हैं तो माँ बाप उन्हें शिक्षा देते हैं। तो हमारे तो माँ बाप गुरु होते हैं और गुरुदेव ने आज स्वयं सबको ये शिक्षा दी कि परिवार में रहना कैसे चाहिए। हमेशा ये सीख बेटी को दी जाती है कि ससुराल जा रही हो, इस चीज का ध्यान रखना, बड़ों का ऐसे सम्मान करना, कि छोटों का ऐसे करना, कि खुद का ऐसे करना। तो वे ही संस्कार और शिक्षाएं पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सभी बेटियों को भी मिली और बेटियों के माध्यम से पूरे जनता को उन बातों का ज्ञान हो सका कि एक अच्छे परिवार को अच्छा परिवार कैसे रखा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव इसी प्रकार साधु साध्वियों के परिवार में भी शिक्षाएं देते हैं, क्योंकि साधु साध्वियां भी विभिन्न क्षेत्र से होते हैं जिनका आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। कोई किसी गांव का है, कोई किसी स्टेट का है, वे भी साथ रहते हैं। तो उनमें परस्पर सौहार्द कैसे हो, इस विषय में पूज्य गुरुदेव जो शिक्षाएं देते हैं वे सारी शिक्षाएं आप लोगों के लिए भी उतनी ही उपयोगी होती है। पूज्य गुरुदेव का एक सूत्र रहता है कि हर समय आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। और जो व्यक्ति चाहता भी है, सुखी रहना चाहता है, दुखी रहना कोई भी नहीं चाहता। भगवान से जब पूछा गया कि बनते किम भया पाणा, तो भगवान ने कहा दुख भया पाणा, कि व्यक्ति को भय किसका लगता है, तो सबसे ज्यादा भय लगता है दुख का। तो फिर भगवान से प्रतिप्रश्न पूछा गया कि केण कड़े दुखे, कि ये दुख किया किसने। तो भगवान ने समाधान देते हुए कहा कि अत्त कड़े दुखे पमायणम, कि ये जो दुख है ये किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं है, ये खुद का ही किया हुआ है प्रमाद के द्वारा। इसे आज की भाषा में तो हैप्पीनेस इज योर नेचर, सॉरो इज योर क्रिएशन। हमारे आत्मा का स्वभाव है अनंत आनंद, और जो जितना भी दुख है वो सब हमारे नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा पैदा होते हैं। व्यक्ति चाहे तो दुख में से सुख को भी निकाल सकता है, और यदि न दे तो सुख में से भी दुख को निकाल सकता है। पूज्य आचार्य प्रवर बहुत सी बार एक कहानी सुनाया करते हैं राजा और मंत्री की। वो कहानी मैं आप लोगों के सामने रिपीट करना चाहूंगा। एक राजा अपने मंत्री के साथ में शिकार के लिए जा रहा था, और शिकार पे जाते समय राजा की अंगुली कट गई। मंत्री की आदत थी, वो हर समय ये कहता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री मेरी अंगुली कट गई। मंत्री ने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा बहुत कुपित हुआ, गुस्से में आया। उसने कहा ये कैसा मंत्री, मेरी तो अंगुली कटी है, ये बोलता अच्छा हुआ। राजा ने उसी समय मंत्री को बर्खास्त किया और उसे जेल में डाल दिया। तो सैनिक उसे पकड़ करके जेल में ले गए, और राजा रास्ता भटकते हुए किसी जंगली भीलों की बस्ती में पहुंचा, और वहां पे उसकी बलि देने की तैयारी हुई। जब उसके शरीर का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि अंगुली कटी हुई है। तो पुजारी ने कहा कि जो अपूर्ण मानव है उसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। वह जैसे तैसे महल पहुंचा, और महल पहुंच करके उसने सीधा मंत्री को बुलाया। बोला मंत्री ने बहुत अच्छा कहा था, यदि मेरी अंगुली नहीं कटती तो गर्दन कट जाती। तो जो हुआ सो अच्छा हुआ। पर मंत्री को पूछा कि जब मैंने तुम्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया तब भी तुमने यही कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, वो कैसे हुआ। तो मंत्री ने कहा महाराज, यदि मैं मंत्री होता तो डेफिनेटली मैं आपके साथ होता, और जब आपके शरीर को देखते आपकी अंगुली कटी हुई है तो आपको तो छोड़ देते, और मेरी अंगुली चूंकि साबुत थी तो मेरी गर्दन कट जाती। तो इसलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि व्यक्ति को हर समय पॉजिटिव सोचना चाहिए। दुख की घड़ी में भी सुख को निकाल लो। बहुत सी बार घर परिवार में ऐसी परिस्थितियां होती है
कि जहां व्यक्ति दुखी हो सकता है, तो हम यदि उसमें से भी कोई सुख के कोण को खोजें तो अपने मन को ठीक रख सकते हैं। बहुत सी बार बड़े संत उलाहना देते हैं छोटे संतों को। उद्देश्य ये नहीं होता कि उन्हें तकलीफ देनी है, उद्देश्य है कि उनका भला करना है। एक तो यदि छोटा संत ये सोचे कि मुझे बड़े डांटते ही डांटते हैं तो दुखी होगा। दूसरा वो ये सोच ले कि यदि ये मेरे हित के लिए ध्यान दे रहे हैं कि मेरे में कोई कमी न रह जाए, तो इतना सा सोचते ही वो दुख में से भी सुख को ढूंढ सकता है। अन्यथा सुख में से भी दुख को ढूंढ लेगा। वही सेम चीजें आप लोगों के घर में होती है। चाहे आपके माँ बाप डांटे, चाहे आपके सास ससुर कुछ कहे, पर्पज क्या है कि वो चीज ठीक हो सके। और मान लो आपने कभी किसी से कह भी दिया, तो जो मैजिकल वर्ड्स हैं सॉरी, उसे याद रख ले। खमत खामना तो जैन धर्म का मुख्य सूत्र है। यदि उसे अपनाया जाएगा तो काफी चीजें ठीक हो जाएगी। साधु साध्वियों के लिए कहा गया कि यदि कलह की स्थिति हो जाए तो जब तक खमत खामना न करे तब तक अन्न जल न ले। तो क्या वही चीज परिवारों में नहीं लाई जा सकती कि यदि किसी से कोई भूल हो गई हो तो जब तक आपस में खमत खामना न करे तब तक आगे कुछ नहीं होगा। खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो बहुत से परिवारों के जो वैमनस्य की स्थितियां हैं वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कितनी चीजें आप लोगों को आचार्य प्रवर के पास आने से सीखने को मिलती है। जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए, परिवार को अच्छा कैसे बनाया जाए, बच्चों में संस्कार कैसे दिए जाए और खुद के जीवन को हर स्थिति में सुखी कैसे रखा जाए।